हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और मैं आनंद कुमार कर्ण अपने यूट्यूब चैनल एकरस क्लासेस इंडियाज नंबर 1 नाग मंदिर मिश्रा टोला दरभंगा आजाद चौक नाका नंबर 5 दरभंगा से आपके बीच आज का बहुत सुंदर सा यह सत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे पूरी विश्वास है कि आज का यह वीडियो आपके लिए रोचक के साथ साथ परीक्षोपयोगी होगा। तो आइए बिना देर किए हुए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और किसी भी प्रकार का कोचिंग संबंधी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास की जानकारी लेने हेतु आप हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर राजशेखर दा जी से 9934849798 पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का पहला सवाल आपके साथ स्टार्ट है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, आयु संबंधी प्रश्न आपसे पहला मैं आज रखा हूं आपके लिए। वर्तमान में माँ और बेटे के उम्र का अनुपात 3:1 है। तो प्रेजेंट एज जो है वह मदर और उसके सन का दिया हुआ है बाबू की यह 3:1 है। फिर लिखा है 4 वर्ष पहले अनुपात 4:1 था। तो 4 वर्ष पहले या 4 वर्ष बाद इसे 60 कर दें और यह अनुपात दोस्तों आपका 4:1 था। अब सबसे पहला काम कि माँ की आयु अगर निकालें तो इस 3 का गुना यहाँ के 4 से कर लें और यहाँ 4 और 1 का आप डिफरेंस देख लें। तो 4 और 1 में डिफरेंस है 3 का। अब इसका क्रॉस गुना करें, 3 एकम 3 और 4 एकम 4। तो 3 में 4 को घटा लें, रिजल्ट यहाँ पॉजिटिव रखें। 4 तिया 12 तिया 36 वर्ष माँ की आयु हो गई। और सन का आयु निकालना हो तो 1 का 4 से गुना कर दें, तो 1 गुने 4। फिर यहाँ वही बात डिफरेंस 1 से बट्टा 3 में 4 गया 1। बेटे की आयु 4 वर्ष। तो कहता है कि 2 वर्ष बाद माँ और बेटे का औसत बताइए। तो दोनों का जोड़ अगर आप देखिएगा तो 36 और 4 40 होगा। 2 वर्ष बाद माँ भी 2 बढ़ेगी, बेटा भी 2 बढ़ेगा। तो 2 2 4 ये हो जाएगा 44 वर्ष। और दोनों का औसत लेने के लिए 2 से भाग लगा देंगे तो आपका आंसर 22 वर्ष बिल्कुल ही करेक्ट आ जाएगा। और इस तरह इस प्रश्न को आप बड़ा इत्मीनान पूर्वक हल कर सकते हैं। यहाँ पर एक खास बात और समझना चाहिए कि जब हमें माँ और बेटे का औसत ही प्राप्त करना था तो हम दोनों का संयुक्त एज एक ही जगह लेता। तो मदर का रेशियो 3, सन का रेशियो 1, तो 3 और 1 4 ले लेता। और तब हम क्या करते, तो 4 का इसी 4 से गुना करते। फिर यहाँ 4 1 का डिफरेंस 3 है और नीचे तो 3 एकम 3 और 4 एकम 4 डिफरेंस 1 4 चौका 16 तिया 48 वर्ष। 3 1 4 4 चौका 16 और 16 तिया 48 वर्ष। माँ और बेटे का उम्र 4 चौका 16 और 16 तिया 48, 4 तिया 12 तिया 36। और यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ दोस्त, यहाँ पर 3 से गुना होगा। 4 तिया 12 थोड़ा सा गलत हुआ। तो 36 में 12 जोड़ेंगे तो आपका ये 48 होगा। 48 में 4 जोड़ेंगे तो 48 और 4 52। तो आपका ऑप्शन यहाँ 26 वर्ष होना चाहिए था, जो गलत हुआ। और साथ साथ यहाँ पर हमने चेक किया तो दोनों का जोड़ है 4, 4 का गुना 4 से, फिर डिफरेंस 3 से, फिर क्रॉस गुना का डिफरेंस 1 से। तो देख सकते हैं 4 चौका 16 तिया 48, 4 वर्ष बढ़ा देंगे 48 4 52, 2 से भागा 26 वर्ष औसत हम बता देंगे। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट होगा। और इस तरह थोड़ा सा यहाँ पर गलती हुआ था कि बेटे का उम्र 1 का गुना 4 से और फिर यहाँ पर डिफरेंस 3 से गुना होने के बजाय यहाँ 1 ही लिख दिया था। यह है पार्टिकुलर या इंडिविजुअल उम्र ज्ञात करना। और ये दोनों का संयुक्त उम्र निकालना था।
संयुक्त आयु निकालना था तो दोनों को जोड़ करके ही काम कर लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा, बनाने के टेक्निक पसंद आए होंगे। इसकी विस्तृत व्याख्या देखना हो किसी भी चैप्टर का तो प्लेलिस्ट में जाकर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न समाप्त हुआ। दूसरा पर मैं आपके साथ चर्चा करता हूं और दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। जी दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। चूंकि मैं यह आपको डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो आपके लिए परीक्षा में काफी उपयोगी साबित होगा। आइए देखिए, प्रश्न है कि एक व्यक्ति को खुदरा मूल्य के आधे पर एक वस्तु बेचने पर 30% हानि या लॉस होता है। यदि वह सूची मूल्य पर बेचे तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब कुछ नहीं है, एक व्यक्ति का खुदरा मूल्य के आधे पर एक वस्तु बेचने से, तो अगर खुदरा मूल्य उसका समझ लीजिए कि खुदरा मूल्य अगर भैया उसका 100 रुपया होगा तो इसका आधे मूल्य पर बेचे तब तो उसका विक्रय मूल्य आधा मूल्य का मतलब 50 रुपया होगा। और इससे अगर उसे 30% की हानि होती है तो आप सीधा कहेंगे कि 30% का हानि माने है कि हानि तो कभी कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो कॉस्ट प्राइस का 70% पर बेचा होगा तभी उसे 50 रुपया आया होगा। तो इससे अगर हम कॉस्ट प्राइस आपको कहूँ कि क्या होगा तो आप कॉस्ट प्राइस उसका बोल सकते हैं 50,500/60। और अब प्रश्न है कि यदि वह उसे सूची मूल्य पर बेचे, सूची मूल्य का मतलब जो खुदरा मूल्य था उसका, तो उस पर बेचे तो स्वभाव तो उसे प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितने का होगा, तो 100 रुपया खुदरा मूल्य पर बेचेगा और उसका क्रय मूल्य तो है 500/7, तो आप कहेंगे 100 सत्ते 700 में 500 गया 200/7। और तब अगर इसका परसेंट प्रॉफिट आप निकालिएगा तो परसेंट प्रॉफिट का मतलब क्या, तो प्रॉफिट 200/7 गुने 100 आप क्रय मूल्य ले लीजिए, तो क्रय मूल्य तो इसका 500/7 आया है। तो यह 7 से 7 को काट दें, ये डबल जीरो काट लें, 5 से 40 बार में 200 कटेगा और आपका आंसर इत्मीनान पूर्वक भैया 40% आ जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि प्रश्न को समझने में कतई आप धोखा नहीं खाएंगे और बहुत ही सुंदर सा प्रश्न और मैं सुंदर सा टेक्निक भी आपको समझा रहा हूं और इसी टेक्निक से प्रश्न को हल करने में समय का बचत और प्रश्न बनाने की बिल्कुल 100% शुद्धता आपको प्राप्त होगी। आइए दोस्त, तो बिना देर किए हुए आपके साथ मैं चल रहा हूं। तीसरा प्रश्न ये रहा, यदि किसी मूलधन पर 2 वर्ष में 12.5% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया। अब देखिए, 2 वर्ष पर 12.5% दर पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया है तो उसी राशि समय एवं दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। आपसे पता करना है दोस्त कि उसी राशि अर्थात उसी समय उसी दर, माने सब बात बराबर है, तो आपको ब्याज पता। तो चलिए दोस्त, कुछ भी नहीं है, आपका रेट दे रखा है 12.5%, टाइम है 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज है 510। तो 2 वर्ष के लिए अगर 12.5% से आप चक्रवृद्धि ब्याज गणना करेंगे तो 12.5 प्लस 12.5 प्लस 12.5 गुने 12.5/100, यह संपूर्ण ब्याज आ जाएगा। दोनों दशमलव हटा दीजिए, नीचे 100, 25 पंचे 2500 का, 25 पंचे 2500 का, 12.5 का मतलब हो गया 25, अब प्लस 25, अब बट्टे नीचे 16, 25 16 आपका हो जाएगा 400, तो ये हो गया 425/16। इतना परसेंट आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज होगा 425/16% का माने डबल जीरो, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज आपका है 510। अब इसे काट लें तो 25 से यह 32 बार में कटेगा और 25 एकम 25 सत्ते 175,
17 तिया 51 30, अर्थात मूलधन जो मेरा 1 का वैल्यू आएगा वह 0, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब 960 रुपया अगर मूलधन आ गया तो 960 रुपया इसी मूलधन पर उसी समय का माने 2 बरस और वही रेट माने 12.5%। तो 12.5% माने 25/200 और टाइम 2 वर्ष के लिए अगर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूं तो आपका ये 0 कट गया, 2 दाएं 20, 5 दूनी 10, 25 25 और 2 से काट लीजिए 48 और 48 का 5 से गुना आपका 480 रुपया होगा। और इस तरह दोस्तों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। और मुझे पूरी विश्वास है कि आपको यह प्रश्न समझने में काफी सहूलियत होगा। ध्यान दें, रेट जितना हो उसको 2 बार प्लस करके तीसरा बार प्लस और उसका 2 बार गुना बट्टे 100 कर दें। रेट जो भी हो उसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज r स्क्वायर बट्टे 100 कर देने से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनल हो जाता है। और इसी सूत्र से हमने आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला 425 बट्टे 16%, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है 510। इस आधार पर मूलधन फाइंड किया और इसी मूलधन का 12.5% से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 480 निकाल लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रश्न आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न पर विचार कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 25 से यह थोड़ा धोखा होगा। 25 17 425 और 25 का 64 से गुना होगा 1600। तो यहाँ गुना करेंगे तो 0, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19, 1920 होगा। और यहाँ 1920 को आपको मूलधन के रूप में रखना है। और अब काटेंगे तो 0 से 0, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2 9 में 18, 2 छक्के 12 और 96 का 5 से गुना 480, जो बिल्कुल करेक्ट होगा। थोड़ा सा हड़बड़ा के काटा था इसलिए गड़बड़ा गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ और अगला क्वेश्चन ये रहा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखा जाए दोस्त, एक आदमी ने 1 रुपया के 9 आम खरीदे और 1 रुपया में 6 आम बेच दिया। तो यहाँ इसके लिए आपको ऐसा करना चाहिए, अगर 1 रुपया में 9 आम खरीदा तो कहेंगे रुपया लगाया 1 और आम जो है वो खरीदा कितना, तो 9, कहेंगे खरीदा। और 1 रुपया में 6 आम बेच दिया, 1 रुपया में उसने 6 आम बेच दिया। ऐसे प्रश्न में आप वस्तु को इक्वल कर ले तो समझदारी अच्छा रहेगा। अभी संजोग से रुपया एक ही है खरीदारी का और विक्रय का भी एक ही है। ये रुपया भी कभी चेंज हो सकता है, लेकिन वस्तु तो चेंज रहता ही है। अभी न रुपया बराबर दे दिया तो आप कुछ ना करें। आप क्या करें तो यहाँ सीधा कहें कि आम जो वस्तु है वह वस्तु का एलसीएम ले लें। तो 9 और 6 का एलसीएम होगा 18। तो 9 का किससे गुना करूं 18, तो 2 से, तो इधर भी 2 से। 6 को 18 बनाइए 3 से, तो यहाँ भी 3 से। अब कहेंगे 18 आम खरीदा 2 रुपया में और 18 बेच दिया 3 रुपया में। तो कहेंगे लाभ जो हुआ सो उसका 1 रुपया का प्रतिशत के लिए 100 बट्टे क्रय मूल्य लिखेंगे 2। तो कहेंगे बाबू ये 50% लाभ हुआ। और अब कहता है लागत मूल्य। तो लागत मूल्य जो था वो मेरा वास्तव में 2 रुपया था और लाभ जो मैं प्रतिशत है वो 50% है। तो आप कहेंगे लागत मूल्य था अब मेरा 2 रुपया और इस पर लाभ है 50%। 50 दूनी 100, ये 4:1 होगा। और इसमें यह पहला ऑप्शन है 4:1 और 2 वहाँ गलती लिखा गया है। 4:1 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इस तरह मुझे लगता है
कि यह भी प्रश्न समझने में आपको कतई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तो यहाँ बोलेंगे ना 2 रुपया लागत है 18 आम का, 3 रुपया बिक्री है 18 आम का, तो हम कहेंगे 2 रुपया लगाया था, 3 रुपया में बेचा है, 1 रुपया का लाभ गुने 100 बटे 2 रुपया, यह मेरा 50% का प्रॉफिट देगा। और इस तरह कहता है लागत मूल्य से लाभ प्रतिशत, तो लागत मूल्य मेरा तो लाभ का 50% देख लीजिए, रेशियो 4:1 होगा। मुझे पूरी विश्वास है कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्त लास्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। 800 रुपया के अंकित मूल्य पर 2 क्रमागत बराबर छूट देने पर, तो अंकित मूल्य अगर 800 रुपया है और पहला छूट x% होगा, तो इसका मूल्य 100 माइनस x बटे 100 होगा, और दूसरा भी छूट बराबरे है तो 100 माइनस x बटे 100 होगा, और ये दाम लास्ट में आ रहा है 512, तो इसको 512 कर लीजिए। ये दोनों सेम टर्म का गुना है, तो इसे 100 माइनस x बटे 100 का होल स्क्वायर बोले बराबर 512 बटे 800 बोले। अगर इसे काटे तो 2 से 256 बार में, और 2 से ये कटेगा 400 बार में। स्क्वायर हटाएंगे तो उधर वर्गमूल आएगा, तो हम कहेंगे 100 माइनस x अब बटे 100 अब बराबर स्क्वायर हटाने पर 256 का वर्गमूल 16, 400 का वर्गमूल 20, 20 से काट लें 20 पंचे 100, तो कहेंगे इसीलिए 100 माइनस x बराबर 16 पंचे 80, 100 x बराबर 100 में 80 गया आपका 20% का 2 बराबर छूट, ऑप्शन सी दिया गया होगा। और इस तरह मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो आज का निश्चित ही पसंद आएगा, और आज की मुलाकात को समाप्त करने का मुझे दोस्तों इजाजत दे तो अच्छा है। पुनः नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ आपके लिए हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। आज का प्रश्न समाप्त और आज की मुलाकात समाप्त। कोई न्यू व्यूअर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आप तक जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माय डियर लवली स्टूडेंट्स। टाटा बाय बाय।